आदमी ने डायनासोर की एक हड्डी तोड़ी और उसे रिमोट कंट्रोल कार पर बांध दिया। जैसे ही उसने स्टार्ट बटन दबाया, डायनासोर का कंकाल शिकारी कुत्ते की तरह कार के पीछे दौड़ पड़ा। अपनी तरकीब काम करती देखकर उसने कार को ऑटो मोड पर छोड़ दिया ताकि डायनासोर उसी में उलझा रहे। इसके बाद वह उन गुफावासियों के पास पहुंचा जिनसे एक आग नहीं जल रही थी। उसने आराम से एक लाइटर उनकी तरफ उछाल दिया और उनकी समस्या तुरंत खत्म कर दी। फिर वह एक पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचा जिसकी सांसों की बदबू से सब परेशान थे। उसने उसके मुंह में ढेर सारी च्युइंग गम ठूंस दी। अगले ही पल वह बिजली जैसी रफ्तार से माइन क्षेत्र में पहुंच गया। वहां हजारों तीर उसकी तरफ छोड़े गए, लेकिन उसने एक सुरक्षा पैड से उन्हें रोक दिया और मजबूत कांच का दरवाजा बंद करके सबको अंदर कैद कर दिया। उधर दूसरी तरफ रोमन सैनिक और काउबॉय आपस में लड़ रहे थे। लैरी ने दोनों नेताओं को पकड़कर आमने सामने खड़ा कर दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर वे नहीं रुके तो उन्हें मायन प्रदर्शनी की एकांत कैद में डाल दिया जाएगा। यह सुनते ही दोनों शांत हो गए, लेकिन तभी हून राजा के सामने जादू दिखाते समय लैरी की चाल पकड़ ली गई। गुस्से में आए हून योद्धाओं ने उसे पकड़ लिया और सजा देने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त पूरे संग्रहालय के जानवर बेकाबू हो गए। मौका मिलते ही लैरी वहां से भागा और प्रागैतिहासिक हॉल में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। पूरा हॉल खाली था। मुसीबत और बढ़ गई जब उसे पता चला कि शरारती बंदर फिर से चाबियां चुरा चुका है और संग्रहालय की खिड़कियां भी खोल चुका है। मुख्य हॉल में लौटते ही उसने देखा कि काउबॉय और रोमन फिर से लड़ रहे थे, जबकि गुफावासी गलती से खुद को आग लगा बैठे थे। लैरी ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर आग बुझाई, लेकिन उसकी असली चिंता अब भी बंदर से चाबियां वापस लेना था। आखिरकार उसने बंदर को घेर लिया। फिर दोनों के बीच चांटों की एक मजेदार लड़ाई शुरू हो गई। खुशकिस्मती से टेडी रूजवेल्ट समय पर पहुंच गया और चाबियां वापस हासिल कर ली, लेकिन तभी एक गुफावासी जोश में आकर सीधा खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही सुबह की पहली धूप उस पर पड़ी, वह तुरंत राख में बदल गया।